हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है पंचायती राज और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। हमारा दूसरा टॉपिक है ग्राम पंचायत। पहले टॉपिक में हमने बात की थी ग्राम सभा की और हमने ग्राम पंचायत के बारे में भी कुछ जाना था। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच। सरपंच होते हैं जो इस ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। और कौन होते हैं? और होते हैं पंच। और पंच के अलावा होते हैं सचिव। सचिव यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए नहीं होते, ये एक सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये सभी मिलकर यहाँ पर ग्राम पंचायत बनाते हैं। और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो नियमित रूप से होती है, यानी कि वो डेली होती है या हफ्ते में 2-3 बार होती है। नियमित रूप से रेगुलरली ग्राम पंचायत की बैठक होती है जिसमें गांव के लोगों के लिए नियम बनाए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और गांव में विकास कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। ये होता है ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य। हमने देखा था ग्राम सभा के बारे में, जब हमने पढ़ा था ग्राम सभा में लोग होते हैं गांव के या एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क होते हैं। लेकिन जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो उसमें गांव के लोग नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ सरपंच, पंच और सचिव होंगे। इसके अलावा हमने देखा था ग्राम सभा की जो बैठक होगी वो साल में 1 या 2 बार होगी, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से होती है उनके ऑफिसेज में। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। क्या है कि ग्राम सभा तो आम लोगों से रिलेटेड है, आम जनता से रिलेटेड है, यहाँ पर जनता का पार्टिसिपेशन है। लेकिन ग्राम पंचायत में जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सरपंच, पंच और सचिव होते हैं। और सचिव का काम हमने पहले ही जान लिया है। सचिव क्या करते हैं? सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी डिस्कशन हुए हैं, जितने निर्णय लिए गए हैं, उनका रिकॉर्ड रखना है सचिव का काम। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? गांव में विकास कार्यक्रम लागू कराना, गांव के लोगों के लिए नई नई योजनाएं जो भी सरकार द्वारा लाई गई हैं उनको चलाना, उनको लागू कराना। तो ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। जो ग्राम पंचायत है वो गांव के लोगों के सामने ग्राम सभा में जो भी बातें रखती हैं, गांव के लोग उसको स्वीकृति देते हैं कि ठीक है, यहाँ पर सड़क बनाई जाएगी, पानी के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनके लिए काम किया जाएगा। तो इस तरह ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, परमिशन देती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समिति बनाती हैं। राज्यों में क्या होता है, काम के लिए समिति बनाई जाती है, यानी कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग बांट दिए जाते हैं और उस समिति में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सदस्य होते हैं। जैसे कि एक समिति बनाई, निर्माण समिति, किसी गांव में एक निर्माण समिति बनाई गई। अब गांव में जितना भी निर्माण कार्य होगा, चाहे वो कुएं निर्माण का हो, चाहे वो किसी इमारत के निर्माण का हो या फिर किसी सड़क के निर्माण का हो, जितना भी निर्माण कार्य होगा वो निर्माण समिति देखेगी। और समिति में, इस निर्माण समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के भी होंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 3 सदस्य ग्राम सभा के हुए। ग्राम सभा के मतलब गांव के ही जो वयस्क हैं उनमें से कोई हो सकते हैं। और कुछ सदस्य जैसे कि 2 या 3 सदस्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत के। तो किसी भी समिति में जो गांव में ग्राम पंचायत में बनाई जाती है काम कराने के लिए, उसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ग्राम पंचायत का काम चलता है। क्या होता है? इनकी नियमित रूप से बैठक होती है और मुख्य काम क्या है इनका? गांव का विकास करना, गांव में विकास कार्यक्रम लागू कराना। और ग्राम पंचायत के काम को ग्राम सभा ही मंजूरी देती है। और इनका काम कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि जो ग्राम सभा के काम हैं वो समिति द्वारा होते हैं और समिति में ग्राम सभा और पंचायत दोनों के सदस्य होते हैं। तो ये महाराष्ट्र के एक गांव के पंच हैं जिन्हें 2005 में पुरस्कार दिया गया था, निर्मल ग्राम पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने अपने गांव में बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे से इनके गांव का विकास हुआ था। तो इसलिए इन पंचों को क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। तो ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत का काम गांव से रिलेटेड या फिर ग्राम पंचायत के क्षेत्र से रिलेटेड है, उस क्षेत्र का विकास करना है,
उस क्षेत्र में सड़कें, नालियां, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना है। यानी कि ग्राम पंचायत का क्या काम है, जितनी भी चीज़ों का निर्माण होना है, जितने भी भवनों का निर्माण होना है, उनका निर्माण कराना और उनकी देखरेख भी करना। अगर उनमें टूट फूट हो तो उनको ठीक कराना, जैसे कि अगर कुओं में गंदगी जम जाती है तो कुओं को साफ करवाना, अगर कोई स्कूल की इमारत टूटी हुई है तो उसको दोबारा बनवाना, अगर कोई सड़क है, कच्ची सड़क है तो उसको पक्की सड़क के रूप में बनवाना। तो इस तरह से ये होते हैं ग्राम पंचायत के काम। और क्या करती है ग्राम पंचायत, स्थानीय कर लगाती है और कर को इकट्ठा भी करती है। यानी कि वो गांव के लोगों पर टैक्स लगाती है, कुछ कुछ चीज़ों पर जो उन्हें सर्विसेज दी जाती हैं, और वो टैक्स इकट्ठा करने का काम भी ग्राम पंचायत ही करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लागू की जाएं, उन्हें अपने गांव में लागू कराना किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। जैसे कि मनरेगा योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, अब उसको गांव में लागू कराना किसका काम होगा, ग्राम पंचायत का काम होगा। अब ये जो ग्राम पंचायत है जो इतना सारा काम करती है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, यानी कि ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, पैसे का स्रोत क्या है, पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा आएगा घरों, बाजारों पर जो लगाया गया कर है। जो भी इन्होंने गांव में कर लगाया है गांव के लोगों पर, चाहे वो हाउस टैक्स हो या फिर किसी और तरह का टैक्स हो, उस पर जो भी टैक्स वसूलेंगे वो पैसा होगा ग्राम पंचायत का, और फिर ग्राम पंचायत उस पैसे को गांव के विकास में खर्च करेगी। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि से जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत ये भी एक तरह की पंचायत होती हैं, दोनों अलग अलग, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनसे भी ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, तो समुदाय के काम के लिए कई बार क्या होता है, ग्राम पंचायत को दान भी दिया जाता है, ग्राम पंचायत को डोनेशन मिलता है, तो उस पैसे का यूज़ भी ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए करती है। तो ये हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। ग्राम पंचायत जो भी गांव में काम कराएगी उसके लिए ये सभी आमदनी के स्रोत हैं, पैसों के स्रोत हैं। तो हरदास गांव की कहानी में हम फिर से समझेंगे वहाँ पर क्या हुआ था। जब ग्राम सभा की बैठक हुई थी तो पानी के ऊपर, सड़कों के ऊपर और गरीबी के ऊपर बात हुई थी। फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है। ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन होंगे, फिर से याद करते हैं। सबसे पहले सरपंच होंगे, पंच होंगे और सचिव होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अब हरदास गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है और वो लोग डिस्कस करते हैं पानी के बारे में, क्योंकि हरदास गांव में पानी की समस्या होती है। तो सरपंच कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हैंडपंप, कुओं, इन सभी की मरम्मत करानी चाहिए, सफाई करानी चाहिए, ताकि लोगों को पानी की पूर्ति होती रहे, पानी की ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फिर सचिव क्या करते हैं, क्योंकि सचिव रिकॉर्ड रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। लेकिन फिर किसी सदस्य ने कहा कि इससे क्या होगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर भी पानी की प्रॉब्लम तो रहेगी। तो फिर वो लोग क्या सोचने लगे, ग्राम पंचायत के सदस्य सोचने लगे कि हमें इसका कुछ स्थायी इलाज करना चाहिए, हमें जल संरक्षण के कुछ अन्य तरीके सोचने चाहिए। तो फिर इस तरह क्या होता है, ये बंजर भूमि होती है, यहाँ पर क्या होता है, वो ऐसे तालाब बना देते हैं और ये पूरा हरा भरा हो जाता है। तो ये काम होते हैं ग्राम पंचायत के। उन्होंने क्या किया, पानी की समस्या को हल किया। पहले जहाँ ये औरतें कहीं दूर जा रही हैं पानी लेने, क्योंकि यहाँ पर बंजर ज़मीन है, तो फिर क्या किया गया, यहाँ पर एक तालाब बनवाया गया और यहाँ पर ये पूरा हरा भरा हो गया। अब गांव के लोग आसानी से, लोगों को क्या मिलेगा, पानी मिल सकेगा, औरतों को बहुत दूर दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से चलता है ग्राम पंचायत का काम। ग्राम पंचायत की नियमित बैठक होती हैं, उसमें सभी मुद्दों पर डिस्कशन होता है, फिर फैसले लिए जाते हैं और फैसलों को सचिव क्या करते हैं, रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। तो इस तरह चलता है ग्राम पंचायत का काम। तो अभी तक हमने सबसे पहले बात की थी ग्राम सभा की, और इस वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के बारे में जाना, और अगले वीडियो में हम जानेंगे पंचायत के स्तर के बारे में, कि जो ये पंचायत होती है वो और कितने स्तर पर और कितने लेवल पर हो सकती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना,
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।